14 में कितना 35 सीट दिया, 24 में कितना 39 सीट दिया, अब कितना सीट 40 से पार करे क्या बिहार वाला? उसके लिए आप क्या किए? कुछ किए? बोलिए। इनसे पूछे ना राजद के लोग से, हाँ। इनको आंख में पट्टी समाया हुआ है क्या? बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले दे चुके हैं और सुशील मोदी दोनों जोड़ी बिहार में लग नहीं रहा है। पूरा रोड से लेकर के पूरा एकदम बिजली से लेकर करके पूरा समाधान समझ लेना। आप क्या खोज रहे हैं? इन लोग खोज कर रहे हैं पुल वगैरह रोड वगैरह बन रहा है। अरे भैया तो उन्हीं से ना पूछिए ना कि आपके सरकार में पुल बन रहा है और इन लोग को देखिए अभी बोले हैं गणना पर। आप बीजेपी से हैं, बिहार का सिर्फ वोट चाहिए कि रोजगार भी चाहिए बिहारियों को? रोजगार भी चाहिए। रोजगार मिल कहाँ रहा हर है? किसी को चाहिए। कहाँ रोजगार मिल रहा है? अब रोजगार तो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? रोजगार आपको मतलब सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी के ही लोग रोजगार कहते हैं। अगर आदमी चाय बेच रहा है उसको रोजगार ये लोग नहीं कहते हैं। आरजेडी वाले सिर्फ नौकरी को ही रोजगार कहते हैं, बिजनेस को रोजगार नहीं कहते। जिसको अपना ही बिजनेस होना चाहिए। जिसको दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है, हाँ। नहीं कहते। वेंडर जोन लागू किया गया है, जिसके पास नहीं है तो उसको 10,000 रुपया तत्काल वेंडर जोन से मिलता है। कहाँ मिलता रोजगार है? करने मिलता है? नहीं तो बोल भी ही दिए हैं, मोदी जी अपने मुंह से बोले हैं कि जो डिग्री ले है वो पकौड़ा भी बेच सकता है, उसके लिए भी हम लोन कुछ करेंगे। अरे भाई विद्यार्थी लोग इस बात को जानो, जागो। मैं तो ये कहना चाहूंगा बिहार के विद्यार्थियों को कि पकौड़ा बेचने की तो आपने रोजगार नहीं दे रहा है तो बिहार वासी क्या करेगा भाई? न यहाँ इंडस्ट्री लगाए हैं, न काल कारखाना है, न कुछ है। आप बोल रहे हैं कि भाई हम तीसरा स्थान पर देश में आ गए हैं, तीसरा स्थान पर इंडिया से आया। भाई ये सब क्या लगता है नेता सिर्फ सत्ता का भूखा हुआ रहता है, बिहार के बारे में बात क्यों नहीं करता है? देखिए बात तो सही बात है कि न इनकी जाति है न इनकी पार्टी है, मिला जुला के सब एक ही जगह है, एक ही खेत के गाजल मूली सब लोग हैं। अब रही बात जहाँ के लाएंगे रोजगार लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन चुनाव जब खत्म हो जाता है ये सब कहाँ चला जाता है? टाटा आता है, न बिरला आता है, न अंबानी आता है, न गरीब को भी रोजगार मिलता है। कहाँ चल जाता है बादल नेता को? देखिए ऐसा तो नहीं है कि रोजगार नहीं लगा, कुछ न कुछ तो रोजगार लगा ना। पटना स्टेशन पे बोरी की तरह भर के जाता है गरीब मजदूर। तो देखिए आखिर मजदूर है तब न जाता है, मजदूर रहेगा नहीं करेगा तो कहाँ से? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी अल्टेना। अभी मसौढ़ी में है और यहाँ पे देख सकते हैं अभी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है बंगाल का स्टोरी। जो बिहार का लड़का बंगाल में SSGD का एग्जाम देने जाता है उसको बंगालियों द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उस पे किसी प्रकार का कोई नेता है जो टिप्पणी नहीं करता है। यहाँ पे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, जदयू बीजेपी माले सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बंगाल में एक लड़का जाता है बिहार का, उसको प्रताड़ित किया जाता है, कितना सही है कितना गलत है? देखिए वो प्रताड़ित किया गया है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया था तो तुरंत वो DGP और मुख्य सचिव से बात करके वहाँ के जो पदाधिकारी है उससे बात करके उसको कार्रवाई हो रहा है, गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई है। आप क्या कहेगा इस मामला? कोई भी घटना किसी राज्य में यदि होता है इस तरह का बहुत निंदनीय है। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिए हैं और उसको गिरफ्तार भी हुआ है। क्या कहिएगा? देखिए इसमें सरकार का दोष है ना। जिसमें अगर मान लीजिए कि बिहार में अगर होता है तो बिहार सरकार का ये दोष है, जिम्मेवारी है कि हमारे यहाँ जो भी आते हैं उनको सुरक्षा देने का काम सरकार करती है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि यहाँ का विद्यार्थी अगर बंगाल गया है तो सरकार का दायित्व है कि उस बच्चा को जिम्मेवारी दे, है ना, सुरक्षा की जिम्मेवारी उसका है। अगर वहाँ ऐसा घटना घटाते तो आप जान ही रहे हैं कि बंगाल में किसका सरकार चल रहा है। आप क्या कहिएगा? देखिए जो बंगाल की जो घटना है इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। हालांकि देश जब एक है, नीति एक है, तो फिर भेदभाव जो हो रहा है तो हम करें कि देखिए अभी इस पर आपात मीटिंग जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला करके और इस तरह घटना का पुनरावृत्ति न हो तत्काल रोक लगनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण वाताताइयों का मनोबल बढ़ जाता है। कभी मणिपुर में, कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी तो वहाँ इस तरह से जो भेदभाव हो रहा है। अभी हाल में हमारे यहाँ बिहार में अभी कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे यहाँ सबको देखिए कि रोजगार दिया है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, बल्कि पूरे देश के जो कहिए कि यहाँ आकर के जो है जॉब कर रहे हैं सबकी सुरक्षा के भी पूरा गारंटी और यहाँ के हम लोग भी सम्मान देते हैं। कहीं भी कोई लगता है कि ना भाई हम कहाँ के हैं तो दिल्ली से, पटना से, यूपी के हैं तो हम लोग कहते हैं चलिए भाई बाहरी है, हम लोग उनको सेवा करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन दूसरे राज्य में जाकर के हमारे लोग बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जानलेवा हमला हो रहा है, ये बहुत जघन्य घटना है। तत्काल इस पर जो है एक नीति जब देश में है इसको फौरन लागू किया जाए और इस घटना की हम तीखी निंदा करते हुए अपराधियों को कड़ी सजा मिले हम ही मांग करते हैं। कुछ दिन पहले तमिलनाडु में बिहारियों को मारा गया,
आवाज बंगाल में, कब तक बिहारी है जो एक गाली बन के रहेगा अदर स्टेट में? ना जिस स्टेट में घटना घटता है उस स्टेट का मतलब राज्य की सरकार इसका दोषी है और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री जी को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग तमाम पार्टी से हैं, जदयू से हैं, बीजेपी से हैं, आरजेडी से हैं, रोजगार के बात क्यों नहीं करते? बिहारियों के बात क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, हमारा बिहार में कई 15-19 साल से सरकार चला रहे हैं। इधर मोदी जी 14 से लेकर के आज तक है। बिहार के लोग क्यों प्लान कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कमाने 10,000 12,000? यही सवाल हम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि आपने नियुक्तियां जिस तरह के 14 में कमिटमेंट किया था कि 2 करोड़ नियुक्तियां देंगे, अरे भाई आप 10 साल हो रहा है, अगर 2 करोड़ गुने 10 से कर लीजिए तो 20 करोड़ रोजगार होता। तो कम से कम हमारा स्टेट में कितना होता, आप डिवाइड भी कर लीजिए ना। तो आपने रोजगार नहीं दे रहा है तो बिहार वासी क्या करेगा भाई? न यहाँ इंडस्ट्री लगाए हैं, न काल कारखाना है, न कुछ है। आप बोल रहे हैं कि भाई हम तीसरा स्थान पर देश में आ गए हैं, तीसरा स्थान पर इंडिया आया। भाई ये सब फेंकने वाला बात मत करिए ना। आपने ये देखिए कि आपने बिहार वासियों के लिए डबल इंजन की सरकार है, आप बिहार वासियों के लिए क्या कर रहे हैं ये तो बताइए ना। आप कभी नीतीश कुमार जी के पार्टी के तोड़ते हैं, कभी फलना के पार्टी के तोड़े में तोड़ करके सरकार बनाने में पूरा रुपया लगा दे रहे हैं। आप लोग पत्रकार मीडिया पर खाली रुपया का बौछार कर दे रहे हैं। आप बीजेपी से हैं, बिहार का सिर्फ वोट चाहिए कि रोजगार भी चाहिए बिहारियों को? रोजगार भी चाहिए। रोजगार मिल कहाँ रहा हर है? किसी को चाहिए कहाँ रोजगार मिल रहा है? अब रोजगार तो मिल रहा है, नहीं कहाँ किसी मिल रहा है? आपको रोजगार मतलब सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी के ही लोग रोजगार कहते हैं। अगर आदमी चाय बेच रहा है उसको रोजगार ये लोग नहीं कहते हैं। आरजेडी वाले सिर्फ नौकरी को ही रोजगार कहते हैं, बिजनेस को रोजगार नहीं कहते। जिसको अपना ही बिजनेस होना चाहिए, जिसको दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है, हाँ नहीं कि वेंडर जोन लागू किया गया है, जिसके पास नहीं है तो उसको 10,000 रुपया तत्काल वेंडर जोन से मिलता है। कहाँ रोजगार करने मिलता है? नहीं तो बोल भी ही दिए हैं, मोदी जी अपने मुंह से बोले हैं कि जो डिग्री ले ले है वो पकौड़ा भी बेच सकता है, उसके लिए भी हम लोन कुछ करेंगे। अरे भाई विद्यार्थी लोग इस बात को जानो, जागो। मैं तो ये कहना चाहूंगा बिहार के विद्यार्थियों को कि पकौड़ा बेचने की बात एक बार उभरा था ना, तो भाई पकौड़ा बेचने की बात आ ही गई थी का? भाई साहब कह रहे हैं कि नौकरी ही एक मुद्दा है क्या? अरे भैया जो नौकरियां, जो रिक्तियां होती है प्रति वर्ष, वह भी पदरिक्त है, पदरिक्त तो भरा जाएगा ना, पदरिक्त तो भरा जाएगा ना। जिससे गठबंधन की सरकार बना, माननीय नीतीश कुमार जी 17 महीने में जो काम गठबंधन में किए हैं उसको मैं तारीफ करता हूं, धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को कि उन्होंने बैठ करके जो नियुक्तियां दिया, लगभग 4 लाख बहालियां दी। और आप बता रहे हैं केंद्र सरकार क्या कर रही है? उन पे भी आरोप लग रहा है कि जमीन के कागज लिखे क्या अरे भाई ये पूर्व वाला बात तो है, आरोप तो लगेगा ही ना। जब सरकार आएगी तब देखना किस पर आरोप लगता है। अमित शाह जी पर आरोप लगता है कि नहीं, उसका बेटा इतना से कितना उछाल गया, वो सब लगेगा। जब सरकार हटेगी, ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, 3 जमाई जो है वो सरकार गिरने दीजिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। अच्छा, क्या लगता है नेता सिर्फ सत्ता का भूखा हुआ रहता है, बिहार के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है? देखिए, बात तो सही बात है कि न इनकी जाति है न इनकी पार्टी है, मिला जुला के सब एक ही जगह है, एक ही खेत के ही गाजल मूली सब लोग हैं। अब रही बात जहाँ, जैसा कि अभी राकेश जी बोल रहे थे कि रोजगार के लिए पैसा वेंडर जोन के लिए है, ये कौन जो पढ़ा लिखा जो है, अभी जो BA MA कर करके लोग पकौड़ा बेचे, और अनपढ़ जो है वो BCC के चेयरमैन बन जाए, अमित शाह जी के बेटा बन गया इतना बड़ा पद पर, भाई सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर है, अब जो चाहे करे। अभी ओम बिड़ला के बेटी डायरेक्ट जो बगैर पढ़े लिखे परीक्षा के जो है IAS बन जा रही है, तो ये दुर्भाग्य है देश के लिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग हमारे चल रहे हैं, तो अब सरकार करे कि एक नीति है, एक देश है, लेकिन हम करें कि नहीं। इस देश के अंदर बहुत पहले से ही देश एक है लेकिन नीति 2 है, बड़े लोग के लिए, गरीबों के लिए अलग नीति है। आज गरीब लोग जब जा रहे हैं पलायन करके जा रहे हैं, रोटी के लिए जान गंवा करके आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से मार खा के विकलांग होकर के आ रहे हैं। आखिर हम करें दिल्ली पटना की जो सरकार, यहाँ भी
बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए अगर अवसर मुहैया होता, और इस पर बड़े पैमाने पर केंद्र की जरूरी है। केंद्र सरकार यहाँ पर्याप्त, अगर बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं, रोकने के लिए कंपनी या नौकरी दिया जाता, आज तो नौकरी देने के नाम पर रोजगार खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रहा है, सब प्राइवेटीकरण हो गया है। चुनाव जब आता है तो बहुत सारे नेता बात करते हैं कि हम बिहार में अडानी को लाएंगे, हम अंबानी को लाएंगे, टाटा के लाएंगे, बिरला के लाएंगे, रोजगार लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन चुनाव जब खत्म हो जाता है, ये सब कहाँ चला जाता है? न टाटा आता है, न बिरला आता है, न अंबानी आता है, न गरीब को भी रोजगार मिलता है। कहाँ चल जाता है बादल नेता को? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि रोजगार नहीं लगा, कुछ न कुछ तो रोजगार लगा। जाइए ना पटना स्टेशन पे, बोरी की तरह भर के जाता है गरीब मजदूर। तो देखिए, आखिर मजदूर है तब न जाता है। तब मजदूर रहेगा, नहीं करेगा तो कहाँ से? मजदूर रहेगा। देखिए, मजदूर सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं जाता है, हाँ। वो अपने काम के लिए मजबूर है ना? काम के लिए मजबूर है। हाँ, अगर किसी को मान लीजिए कि पटना जाने में हमको ज्यादा पैसा मिलता है ना, मसौढ़ी कम पैसा मिलता है, तो क्या पटना नहीं जाता है आदमी? हाँ। क्या बिहार में जैसे बाहर से मजदूर आके काम नहीं करता है? हाँ। करता है। है। उसको यहाँ अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ करता है आदमी। कभी आपका नेताजी किसी मजदूर से बात करते तो उनको पता चलता, जब बिहारी बाहर कमाने जाता है ना, तो उसको कमाया हुआ पैसा रख लेता है, गाली भी देता है। लेकिन इसके बारे में कोई नेता चर्चा नहीं करता है, क्योंकि उनको वोट पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, गरीबी जो है ना, बड़ा मुद्दा एक ही है, आखिर बिहार वासी जो है मजदूर क्यों जा रहे हैं दूसरा स्टेट में? इतना दिन से बिहार में सब कुछ कह रहे हैं, आर्थिक स्थिति सारा चीज सरकार रिपोर्ट दिखाती है कि राज्य में इतना स्थान पर है, दिखाती है ना। तो बिहार के लोगों को हित में आपने क्या किया जो बाहर जा न पाए? उसके लिए व्यवस्था किसको करनी है? सरकार को करनी है ना। तो सरकार क्या कर रही है? चीनी मिल जहां है वहां बंद हो जा रहा है, दुनिया के पैसा, बिहार सरकार का पैसा पुल बना रहा है, साला पुले ढह जा रहा है। फिर पुल बन रहा है ना। अरे भैया, बन रहा है तो डबल खर्चा कहाँ जा रहा है? बोझ किस पर पड़ रही है? बिहार सरकार पर बोझ पड़ रहा है ना। आपने दारू बंदी कर दिया, शराब बंदी किया, ठीक है, बहुत अच्छा सोच था, लेकिन आपके पदाधिकारी शराब बंदी में कितना अहम भूमिका रख रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। होम डिलीवरी हो रही है, राजस्व नहीं आ रहा, अगर चालू होता, अब चालू करते तो उसके लेकर के नियमावली बना देते, राजस्व आता। तो आप बिजली पर ले रहे हैं, उसके जगह पर लेना शुरू कर दिए, निबंधन पर लेना शुरू कर दिए। क्या स्थिति बना रखे हैं बिहार में? भाई, आज से 2005 के पहले का सरकार, अब आज का सरकार, आकाश और जमीन का अंतर है। पहले भी मजदूर था, आज भी मजदूर है। भाई, पहले भी मजदूर, आज भी मजदूर है। पहले बिहार बाहर जाता था कमाने, आज भी जा रहा है। लीजिए, पहले जो है आदमी शौक से जाता था कमाने, अब आज भी शौक से जा रहा है। शौक से नहीं, मजबूरी से जाता है। कुछ आदमी जो है जान मराने के डर से भाग गया था बिहार छोड़ करके। अच्छे डॉक्टर, अच्छे कंपनी वाले, फिर दोबारा लोग लौट कर नहीं आए। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री जी पटना में एम्स खोले, प्रधानमंत्री एम्स दिया ना। हाँ, ठीक है, बढ़िया हॉस्पिटल है, पीएम से भी बढ़िया हॉस्पिटल है। यहाँ पे गरीब जाता है इलाज करवाने, उसको बेड नहीं मिलता है, मर जाता है। भाई, ऐसी बात नहीं कि बेड नहीं मिलता। जाइए एम्स में, पीएमसी में कभी गए हैं? गए भाई। हाँ, देखे हालात, देखे क्या हालात रहता है, उसके बारे में कहीं ना कोई बात करता है ना। ठीक है, अपने जाते हैं सिंगापुर का इलाज करवाने, कभी बेसी होता है, सिंगापुर जाते हैं का इलाज करवाने। से पूछिए ना, सिंगापुर क्यों जाते हैं? आप ही के जाते हैं, सब सारे लोग जाते हैं, आँख बनवाने, बड़े बड़े आदमी सारे लोग जाते हैं। हाँ, अब 2005 का बाद के तुलना कर लीजिए, कितना आदमी बाहर जा रहा है, कितना आदमी नहीं जा रहे थे। आज चैन की नींद सो रहा है, हर जगह रोड है, हर जगह लाइन है, हर शिक्षा है, हर जगह एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके बावजूद बिहार बाहर क्यों जाता? कोटा कहाँ जाता पढ़ने? सवाल आज जो है, बातें हम बोल रहे हैं कि कागज पर सिर्फ हो रहा है, सही बात बोल रहे हैं। अभी अनुमंडलीय हॉस्पिटल है यहाँ, अब मिनी पीएमसीएच कहा जाता है, लेकिन आप जा करके देखिए कई गो डॉक्टर यहाँ सुविधा की नदारत है बिल्कुल। आखिर कहीं प्राइवेट में जाकर के इलाज करा रहा है या दूसरे जाकर पटना में करवा रहा है, मजबूरी में ही, उसको औकात नहीं है, लेकिन फिर भी जाकर के लाचारी है, मजबूरी है, जान बचाने के लिए कर रहा है। इस तो सरकार की जवाबदेही है। तो हर खेत के पानी और हर हाथ के रोजगार इस सरकार की काम है, लेकिन बातें सिर्फ कागज पर हो रहा है, तो हम इसको सहमत नहीं है। अभी बोले हैं कि लालू जी सिंगापुर में गए, बड़ा ऑपरेशन था। बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी आंख दिखाने के लिए दिल्ली जाते हैं,
इनके सरकारी हॉस्पिटल में बिहार पर भरोसा नहीं है, तब ये दिल्ली जाके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी का श्रृंगार में, उनका बॉडी का श्रृंगार में, उसका आप उसको जांच कराइए। लोकतंत्र में अधिकार है आम पब्लिकों का, उनका श्रृंगार में, उनका मेंटेनेंस में खर्च है, उनका कार्यक्रम में क्या खर्च होता है वो तो भगवान ही जान रहे हैं। लेकिन बात हम वो नहीं कर रहे हैं, बात बिहारियों की बात आई है। बिहार गरीब के, आप कहते हैं, अब पूर्व में फिर दोहराना पड़ रहा, पूर्व में बोले जब लिस्ट दिखाते हैं कि 28 स्टेट में इतना स्थान पर बिहार है, तो भैया इतना स्टेट पर है तो इसके बिहार के लोग, मजदूर लोग दूसरा राज्य में क्यों जा रहे हैं कमाने? आप इसकी 15-20 साल की सरकार बनी, 14 में आपने जो है सरकार में आए, 2 करोड़ की बात कहा, ये सब अगर कर दिए होते, बिहार के लोगों ने आप पर तो भरोसा किया। 14 में कितना 35 सीट दिया, 24 में कितना 39 सीट दिया, अब कितना सीट 40 से पार करे क्या बिहार वाला? उसके लिए आप क्या किए? कुछ किए? बोलिए। इनसे पूछिए ना राजद के लोग से, इनको आंख में पट्टी समाया हुआ है क्या? बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले दे चुके हैं, और सुशील मोदी दोनों जोड़ी बिहार में लौक नहीं रहा है। पूरा रोड से लेकर के, पूरा एकदम बिजली से लेकर कर करके पूरा समाधान समझ लेना। आप क्या खोज रहे हैं? इन लोग खोज कर रहे हैं पुल वगैरह, रोड वगैरह बन रहा है। अरे भैया तो उन्हीं से ना पूछिए ना कि आपके सरकार में पुल बन रहा है और इन लोग को देखिए, अभी बोले हैं गणना पर, जाति गणना पर कितना बड़ा वो बात बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? अभी कुछ मेजोनियम वाला, जो कोर्ट वाला, जो न्यायालय वाला मामला आया है, इसके लेकर के उन्हीं से पूछिए ना कि क्यों नहीं होनी चाहिए गणना। गणना से आप लोग की क्या दर्द हो रहा है? अच्छा, अभी जो जातीय जनगणना है उससे क्या फायदा बिहार को? बिहार में फायदा और लोगों से पूछिए, वहाँ बताइए ना। अरे फायदा क्या होगा? फायदा कैसे नहीं होगा? 500 करोड़ खर्च हुआ है। खर्च हुई है ना, आप इसको हाईकोर्ट रद्द कर रहा है। उससे कितना फैक्ट्री लगता है, कितना लोगों को रोजगार मिलता है? बने एक रोजगार मिलता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पता कैसे चलेगा जब गणना नहीं होगी, किस जाति का कितने लोग हैं, आर्थिक स्थिति उसका क्या है, उसी हिसाब से आंकड़ा बनता, उसी हिसाब से 9मा ये नहीं रख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि 9मा सूची में इसको भी डाला जाए। बाकी और लोगों से गणना पर विचार। जनगणना से देश को और बिहार को भी बहुत फायदा है। ये चलते कि मान लो कि 10 गो आपके पास बैल है, नाद पर बंधाया हुआ है, जो बड़ियार बैल है वो ज्यादा गौत खा लेगा, कमजोर है बेचारा पीछे रहेगा। इसलिए वास्तविक स्थिति का पता लगता है कि कौन व्यक्ति कितना अंतिम पायदान पर है, कितना पिछड़ा हुआ है। उसके लिए एक बजट होगा कि इस जाति का गरीब इतना लोग है, इतना लोग नौकरी करता है, इसके लिए एक्स्ट्रा बजट बनाया जाए, जिससे नीतीश कुमार दलित महादलित करके उसको उत्थान का, समाज का अंतिम व्यक्ति के उसको उत्थान कैसे होगा इसकी पहचान होगी, और उस पर बजट बनेगा, शिक्षा का, मतलब स्वास्थ्य का। इस तरह से जातीय जनगणना देश में बहुत जरूरी है। और एक जरूरी बहुत है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। एक तरह का ये आरक्षण है। कंपटीशन से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग गठित करके प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से यदि जज का बहाली हो तो आज गरीब को न्याय मिलने में इतना दिक्कत नहीं होगा। आज गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यदि आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है तो न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना अभिशाप है। इसलिए हम कहते हैं सरकार से, भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप संसद में एक बिल लाइए और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कीजिए, और लेटरल एंट्री से जो आईएएस के बहाली हो रहा है उसको भी बंद होना चाहिए, परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। हम वही मसौड़ी में थे, इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर लिखिएगा। जय हिंद।